अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना, अज़मतो किब्रियाई, बड़ाई व बुजुर्गी ज़ुल अर्शिल मजीद वल अज़ीम के लिए लायक और सज़ाबार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाखहा करोड़हा दरूद व सलाम हो उस ज़ाते मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस मौजू को लेकर के मैं आपके खिदमत आलिया में हाजिर हुआ हूँ वो है ग़ज़वे बद्र का पस मंज़र। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल इस्लाह की तौफीक इनायत फरमा, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिला ताखीर और बिला तमहीद मैं आपको अपने मौजू की तरफ ले जाना चाहता हूं। नौ रबीउल अव्वल बरोज़ पीर 571 ईस्वी को अब्दुल्लाह के घर में आमिना के गोद में आफ़ताबे रिसालत नमुदार हुआ। मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने के बाद आप जब अपने उम्र के 40वें साल को पहुंचे तो रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसबे रिसालत पर फाइज किया, नबूवत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अता की। उस जिम्मेदारी के मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जजीरतुल अरब में बहुत ही ज्यादा मकबूल और महबूब थी। मक्के वालों के बड़े चहेते थे, बड़े ही इज्जत और एहतराम की नजर से देखे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहा जाता था। जिम्मेदारी मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफा पहाड़ी पर चढ़ करके मक्का वालों को तौहीद की तरफ बुलाया, मक्का वालों को सफा के दामन में इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मक्का वालों से मुखातब हुए, कहने लगे यारो मेरे बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है, मुझे सच्चा जानते हैं या झूठा जानते हैं। मक्का वालों ने एक जबान होकर के कहा कि आपको हमेशा हमने सादिक जाना है, हमेशा सच बोलते ही पाया है, कभी आपको झूठ बोलते नहीं पाया। कहा अगर मैं ये कहूं कि कोई लश्कर है इस पहाड़ के पीछे
जो आप पर हमला करना चाहता, क्या आप मानेंगे? क्या बिल्कुल मानेंगे। नबी कायनात ने कहा फिर लोगों तैयार हो जाओ, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, जिस मनसब पर मैं फाइज हूं, जिस मकाम पर मैं खड़ा हूं, यहां से मुझे दुनिया और आखिरत दोनों दिख रही है। मेरी ये जाहिरी आंख दुनिया को देख रही है, तो मेरी दूसरी जो बातनी आंख है वो आखिरत को देख रही है। मैं यहां से आगे भी देख रहा हूं और पीछे भी देख रहा हूं। मैं तुम्हारा दुनिया भी देख रहा हूं और आखिरत भी देख रहा हूं। लिहाजा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अरबो अजम के बादशाह बना दिए जाओगे, अरबो अजम के मालिक बना दिए जाओगे, अरबो अजम के सुल्तान बन जाओगे, अरबो अजम में सल्तनत तुम्हारी होगी, सिक्का तुम्हारा चलेगा, चर्चे तुम्हारे होंगे, तज़किरे तुम्हारे होंगे, तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे, हुस्नो जमाल के चर्चे, तुम्हारे बहादुरी के चर्चे। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आज भी झगड़ा है अगर किसी बात का, तो इसी कलमे का झगड़ा है, किसी और चीज का झगड़ा नहीं है। हमारी जसामत का झगड़ा नहीं, हमारी प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, हमारे हुस्न जमाल का झगड़ा नहीं, हमारे रिश्तों का झगड़ा नहीं। हमारे दुश्मन से हमारा जो झगड़ा है इसी कलमे का झगड़ा। इतना सुनना था, पूरा मजमा मुंतशिर हो गया, पूरा मजमा बिखर गया। सबसे पहला रिएक्शन आपके चचा अबू लहब की तरफ से आया। फौरन अबू लहब ने कहा तब्बल लका या मुहम्मद लिहादा जमातन, मुहम्मद तेरा सत्यानाश हो, इसीलिए इकट्ठा किया था। आसमान से जवाब नाजिल किया अर्श वाले ने, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब, जिस तबाही की बद्दुआ मेरे नबी के लिए तू कर रहा है, वो तबाही, वो बर्बादी तेरी मुकद्दर बनने वाली है। बर्बादी का मुस्तहिक तू है, बर्बाद तू होगा, सत्यानाश तेरा होगा। मेरे नबी बर्बाद होने वाले नहीं है। ये झगड़ा कोई नया नहीं यारो, ये हजारों साल पुराना झगड़ा है। यहां से ओ मक्के वाले जो नबी को अमीन कहते थे, और मक्के वाले जो नबी को सादिक कहते थे, और नबी को गालियां देने लगे, नबी को टॉर्चर करने लगे, नबी की शान में गुस्ताखियां करने लगे, नबी के रास्ते में रोड़े और कांटे फेंकने लगे, हालत नमाज में नबी के ऊपर ऊंट की ओंझ डालने लगे। हर एतबार से नबी की मक्की जिंदगी को बिल्कुल तंग बना दिया गया। वो सरजमीन अर्ज़ मुक़द्दसा, वो मक्कतुल मुकर्रमा अपनी वुसअत के बावजूद भी नबी पर तंग हो गई थी। हालात बड़े नागुफ्ताबेग थे। सामाजिक बाइकाट किया गया, आपसे मिलना जुलना बंद करवा दिया गया, लेन देन रिश्ते नाते सारी चीजें सलाम और कराम पर पाबंदी लगा दी गई। कहा नबी से, नबी के मानने वालों से, मोहम्मद के घराने से कोई रिश्ता नहीं लगा सकता, कोई लेन देन नहीं कर सकता, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, कोई गुर्बत इख्तियार नहीं कर सकता। उनका सामाजिक बाइकाट किया जाए, और बाइकाट किया गया। बाइकाट के कुछ जो है पेपर तैयार किए गए, कुछ नियम बनाए गए, वो नियम खाने काबा की दीवारों पर चस्पा कर दिए गए। और बाइकाट की जिंदगी इतनी मुश्किल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा। शेबे अबी तालिब में गए, कई दिनों तक शेबे अबी तालिब की जिंदगी जिए, बड़ी पुरखतर जिंदगी थी। शेबे अबी तालिब के वाक़यात अगर आप पढ़ेंगे, खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई, दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए, दरख्तों के छिलके छाल खाने पर मुसलमान मजबूर हो गए। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं शेबे अबी तालिब की जिंदगी के बारे में। भूख की शिद्दत की ताब ना ला सका,
शेबे अबी तालिब में मैं चल रहा था, मेरे कदमों के नीचे कोई ठंडक चीज महसूस हुई। मैंने आंख बंद किया, पाँव के नीचे हाथ डाला, वो चीज उठाया, वो नरम चीज उठाया, मुंह में डाल लिया, निकल गया अपने हलक को तर करने के लिए। इतनी दुश्वार गुजार मरहले थे, ऐसी तंग जिंदगी जो है नबी और नबी के रफ़क़ा ने सरजमीन मक्का में गुजारी है। ऐसे नागुफ्ता भी हालात में अर्श से वही आती है, पैगाम आता है, मेरे नबी मक्का छोड़ दो। मक्का को छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ रहे, मक्का से मुखातब है, कह रहे मक्का मैं तो मदीने की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल तेरी तरफ खिंच रहा है। मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तेरे बाशिंदे मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, आज़ादी के साथ इबादत करने नहीं दे रहे हैं, आज़ादी के साथ दीन की नश्र व इशाअत करने नहीं दे रहे हैं। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ मक्का मैं जरूर आऊंगा और फातिह बनकर आऊंगा। मक्का छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। ये सरदाराने कुरैश, ये दुश्मनाने इस्लाम अभी भी खामोश नहीं बैठे थे। उनकी शरारतें, उनकी बदतमीजियां, उनकी चेमी गोइयां, उनके प्रोपेगंडे, उनकी साजिशें अभी भी शुरू थी। मदीना जाने के बाद भी ये खामोश नहीं बैठे। अहले असरिफ से इन्होंने खतो किताबत शुरू कर दिया, खुतूत के जरिए से मदीना वालों को पैगाम भेजा कि मदीने के लोगों याद रखना, तुमने बददीनों को पनाह दिया है, तुमने बेदीनों को पनाह दिया है। अगर तुमने उनको मार करके मदीने से भगाया नहीं तो तुम्हारे नौजवानों को हम कत्ल करेंगे, तुम्हारी औरतों को लौड़िया बनाएंगे। यहूदे मदीना मजबूर हो गए, मजबूर हो गए मुसलमानों को मक्का मदीने से भगाने पर। हालांकि अल्लाह के नबी मक्के से जब मदीना गए, आपने तमाम के तमाम बाशिंदगाने मदीना से बिलखुसूस मदीना के यहूद को बिठा करके मुसालिहत और मुफाहमत किया, उनसे बैठ करके आपसी ताल्लुकात को हमवार किया, और उस बैठक को मिसाक़े मदीना के नाम से जाना जाता है। तमाम अहले मदीना को आपने बिठाया, कहा भैया देखो मदीना तुम्हारा भी है, मदीना हमारा भी है, ये मदीना हम सब का है, हम सब मिलकर के यहाँ के हालात को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, यहाँ के हालात को बेहतर बनाएंगे। दुश्मन हम पर अटैक करता है, तुम हमारा साथ दोगे, दुश्मन तुम पर हमला करता है, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और मोहब्बतों को जो है बढ़ावा देंगे, मोहब्बतों की तरवीज, मोहब्बतों को तरवीज देंगे, हम नफरतों का खात्मा करेंगे। उसके बावजूद भी, इतनी अजीम बैठक के बाद भी मक्के वालों की धमकियां रंग लाई। मदीने के यहूदी जो थे मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने बड़े दर्द भरे अंदाज में उनको वाज और नसीहत किया। वाज करने के बाद, समझाने के बाद मदीने के यहूदी हथियार डाल दिए। मक्के की जिंदगी को अजीरन बनाया। झगड़ा शुरू हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह से। मक्का छोड़ना पड़ा, मदीना पहुंचे, यहां भी इनको चैन से रहने न दिया। यहां पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी तो मक्के के हालात को बेहतर बना रहे, मदीने के हालात पर अमल दरामद हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों, मुख्तलिफ नाहियों की तंजीमों तंसीक में मुब्तला हैं, मशगूल हैं। ये सोच रहे हैं कि यहां से हमें पुरसुकून माहौल मैसर होगा, बेहतरीन माहौल मिलेगा दीन की नश्र व इशाअत के लिए, दीन की दावत व तबलीग के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा, आज़ादी के साथ रब्बुल आलमीन की इबादत करने का मौका मिलेगा, खुशगवार जिंदगी मैसर होगी। लेकिन जालिमों ने वहां भी चैन से रहने न दिया। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रे के गरज से मदीना से मक्का आए।
वहां पर अबू सफवान ने धमकियां दिया। कई एक लोगों ने धमकी दिया, कहा मुआज याद रखना, अगर तुमने बद्दीनों को मदीना से खदेड़ा नहीं तो हम मदीने पर अनकरीब हमला करने के लिए आ रहे हैं। यानी मुसलमान मदीना जाने के बाद भी सुकून से नहीं थे, अंदर और बाहर चारों तरफ से मुसलमानों को खतरात ने घेर लिया था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मुसलमान हथियार के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, हथियार ही के साथ सोना और जागना था। यहां तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी पहरेदारी शुरू थी, पहरा देते थे। अल्लाह के नबी ने पहरे के लिए कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन को मुतय्यन किया था। आसमान से वही आई, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, मेरे पैगंबर रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत जरूर करेगा। इस वही के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम से कहा कि भैया आप लोग आराम करें, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। ऐसे पुरखतर हालात में, नागुफ्ता हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद का हुक्म नाजिल किया कि ऐ मेरे पैगंबर, मक्के वालों की शरारतें अगर कम नहीं होती हैं, ये अगर टॉर्चर करना बंद नहीं करते, इनकी बदतमीजियां अगर खत्म नहीं होती हैं, ये अगर बदतमीजी ही पर उतारू हुए हैं, तो भी नहीं आपको जवाब देना है। आप पर जिहाद फर्ज है। जिहाद का हुक्म नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के नक्ल हरकत पर अमल शुरू कर दिया। मुख्तलिफ गोशों पर आपने काम किया, मुख्तलिफ दस्ते तैयार किए, मुख्तलिफ टीमें बनाई, मुख्तलिफ तलाए आपने तैयार किए। उन दस्तों का काम था कि दुश्मनों की नक्लो हरकत पर, उनकी चेमी गोइयों पर, उनकी शरारतों पर नजर रखना। मुख्तलिफ महाज पर आपने काम करना शुरू किया। आपकी सरगर्मियां मुख्तलिफ पहलुओं से शुरू हुई। एक दस्ता दुश्मनों के नक्लो हरकत पर नजर रखना उसकी जिम्मेदारी थी। दुश्मन क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, याद रखना दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जंगी चाल है, जंगी पॉलिसी है। अगर उससे जंग जीतनी है तो उसकी नक्लो हरकत पर, उसकी आमदो रफ्त पर, उसके आने जाने पर, किससे मिल रहा, कहां जा रहा, कहां आ रहा है, जब तक इस नुक्ते पर, इस पॉइंट पर अगर नजर नहीं रखेंगे तब तक उससे जंग जीतना मुमकिन नहीं है। एक दूसरा दस्ता आपने तैयार किया। उसका मकसद था कुरैश का जो तिजारती काफिला है, उस तिजारती काफिले में, काफिले के रास्ते पर वो बैठे और हर आने वाले कुरैश के तिजारती काफिले से तारुज करे, छेड़छाड़ करे। नतीजतन कुरैश के लोग परेशान होकर के कंप्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाएंगे, सुलह करने पर आमादा होंगे। ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये मारपीट खत्म हो जाएंगे। वो भी आराम से रहेंगे, हम भी आराम से रहेंगे। वो अपने दीन पर आजादाना तौर पर अमल करेंगे, हमें भी अपने दीन पर आजादी के साथ अमल करने का एक बेहतरीन माहौल साजगार होगा हमारे लिए। मुसलमानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपस में कंप्रोमाइज करना था, उन पर दबाव बना करके। अल्लाह के नबी का मकसद यह था कि जब उनकी माशियात मुतासिर होगी, उनके तिजारत, उनके कारोबार, उनके बिजनेस जब मुतासिर होंगे तो वो सुलह करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मकसद था। लड़ाई करना मकसद नहीं था, हथियार उठाना मकसद नहीं था। मकसद सुलह करना था, मक्के वालों को दबा करके। तीसरा दस्ता आपने बनाया, उसका मकसद कि जज़ीरतुल अरब में जो दीगर कबाइल हैं उनसे ताल्लुकात को हमवार किया जाए,
उनसे मिलना जुलना, अहदो मुआहिदा करना, कौलो करार लेना कि भैया हमें मिल के रहना, झगड़ा नहीं करना है, हम सब एक थे और हम सब मिल करके रहेंगे। चौथा दस्ता आपने तैयार किया, उसका काम था कि दावत व तबलीग में मसरूफ रहे, दावत का काम भी जारी रहे। गालिबन ये 4 तलाए, 4 दस्ते, 4 ग्रुप, 4 टीमें आपने बनाई और इन ग्रुपों को तश्कील देने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक दस्ता लेकर के तकरीबन 150-200 सहाबा कराम को लेकर के कुरैश के तिजारती काफिले के ताक़ुब में निकले, पीछा करने के लिए। उनको पता चला किसी जासूस के जरिए कि कुरैश का एक तिजारती काफिला अबू सुफियान की क़ियादत में मक्का से शाम जा रहा है। उसी काफिले का पीछा करते करते अल्लाह के नबी तकरीबन 150-200 लोग मुसलमानों को लेकर के मदीना से निकले। आपका इरादा जुलअशीरा नाम एक जगह वहां पर था कि वहां चल करके उस काफिले को पकड़ेंगे और दबाव बनाएंगे मक्के वालों पर कि झगड़ा मत करो। ये तमाम जंगी नकलो हरकतें जो आपकी थी, इसका मकसद मक्का वालों को वार्निंग देना था, मुतनब्बे करना था कि मक्के के लोगों तुम शरारतों से बाज आ जाओ, अगर बाज नहीं आए तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। सबसे पहले तुम्हारे माशियात को, तिजारत और कारोबार को मुतासिर करेंगे, वहां से तुम टूट जाओगे। क्योंकि उनका मक्के वालों की बहुत बड़ी तिजारत की मंडी सरजमीन शाम में थी, वहां से उनको काफी फायदा था, काफी इनकम था। अब वो रास्ता ही अगर बंद कर दिया जाता तो मक्के के लोग मुकम्मल तौर से टूट जाते और मक्के वाले कभी भी वो रास्ता बंद नहीं होने देते। किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन उस रास्ते को बंद नहीं होने देते, कंप्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाते। अल्लाह के नबी जुलअशीरा नामी जगह पर पहुंचे, पता चला कि काफिले अबू सुफियान बहुत पहले शाम पहुंच चुका है, यहां से निकल चुका है। अल्लाह के नबी ने 2 लोगों को शाम की तरफ रवाना किया कि अबू सुफियान का काफिला जैसे ही वापस शाम से मक्के के लिए रवाना हो, फौरन आप मदीना वालों को इत्तला करें, खबर दें। वो दोनों जासूस इसी ताक में थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि काफिले अबू सुफियान शाम से रवाना हो चुका है, फौरन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे किया, खबरदार किया। अल्लाह के नबी खबर पाते ही मदीने के अंदर ऐलान किया कि बद्र की जानिब हमें निकलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर तकरीबन 313 या 314 या 317 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने लब्बैक कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 या 14 या 17 सहाबा किराम को लेकर के मदीना से बद्र के इरादे से निकले। इधर अबू सुफियान ने जब मुसलमानों की नक्ल हरकत के बारे में बाखबर हुए तो फौरन एक जासूस को उजरत पर मक्का भेजा कि जाकर के मक्का वालों को जल्दी से बता दो कि मदीना वालों ने हमला कर दिया है काफिले अबू सुफियान पर। वो जासूस, वो मुखबिर मक्के में आकर के अहले मक्का को खबरदार किया। खबर पाते ही अबू जहल ने, सरदाराने कुरैश ने एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर के मदीना पर हमला करने के लिए निकल पड़े। इस इरादे से निकले कि मदीना की ईंट से ईंट बजा देंगे, आज मदीना को जो है तारीख से ही मिटा देंगे, नाबूद करने के लिए निकल पड़े। और अबू सुफियान ने अपने काफिले को जो शाम से निकल करके बदर के रास्ते से मक्का जाना चाह रहे थे, वो अबू सुफियान अपने काफिले को लेकर के पीछे की तरफ मुड़कर उस साहिली रास्ते से मक्का गए। उन्होंने अपने काफिले को बचा करके साहिली रास्ते से मक्के का रुख किया। दूसरा जासूस मक्का रवाना किया कि जाकर के मक्के वालों को बता दो कि अबू सुफियान अपने काफिले को बचाने में कामयाब हो गए, लिहाजा आप लोग मक्का वापस हो जाए। जासूस अबू सुफियान जब
मक्के के लश्कर से मिले उस वक्त जो है वो लश्कर, वो कुरैश का काफिला अबू जहल की क़ियादत में, सरदाराने कुरैश की क़ियादत में मदीने से करीब मकाम जुफ़ा तक पहुंच चुका था। मुखबिर ने जब आकर के खबर दिया कि अबू सुफियान अपने काफिले को बचाने में कामयाब हो गए हैं, आप लोग वापस हो जाएं। लेकिन वो बड़े सरकश थे। नुखुवत और किब्र का कीड़ा जो उनके दिमाग में चल रहा था, वो गुरूर, वो घमंड इंसान को जो है नरम नहीं होने देता, वो दबने झुकने नहीं देता। और हर इंसान के अंदर वो नुखुवत का कीड़ा होता है जो उसको उकसाता है। नहीं, दबना नहीं, अपने को दब कर नहीं जीना है। आज भी वो कीड़ा जो है लोगों में पनपता रहता है और लोगों को कुरेदता रहता है, लोगों को उभारता और भड़काता और उकसाता रहता है। रमजानुल मुबारक जैसे मुबारक महीने में भी वो कीड़ा बड़ी तेजी से हरकत करता है, बड़ी तेजी से उकसाता है और इंसान को गलत कामों पर आमादा करता है, बुराइयों की तरफ इंसान को बड़ी तेजी से लेकर के जाता है। वो नुखुवत का कीड़ा क्या है? नफ्से अम्मारा है। वो नफ्से अम्मारा है जो इंसान को बड़ी तेजी से गलत रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर, जराइम के रास्ते पर, कराइम के रास्ते पर, नाफरमानी के रास्ते पर, मासियात के रास्ते पर, अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत के रास्ते पर, अल्लाह उसके रसूल से जो है बगावत के रास्ते पर बड़ी तेजी से लेकर के जाता है और कहता है नजात इसी में है, ये जन्नतियों का रास्ता है, ये कामयाब लोगों का रास्ता है, ये मुस्लिहीन का रास्ता है, ये मुफलिहीन का रास्ता है, ये अल्लाह के अच्छे बंदों का रास्ता है, जबकि नेक लोगों का रास्ता नहीं होता है। इसी नफ्से अम्मारा ने, इसी नुखुवत और किब्र और गुरूर के कीड़े ने लश्करे कुरैश को वापस लौटने पर आमादा नहीं किया, शर्मिंदा किया। वापस नहीं जाना। तकरीबन कुछ लोग तो वापस हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, कमोबेश 1000 लोग बज़िद हो गए कि आज मदीना को उखाड़ ही देंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि मक्के के लोग एक बहुत बड़ी लश्कर लेकर के आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ साथियों को लेकर निकले थे। याद रखना, मकसद जंग का नहीं था, आपके साथ में हथियार नहीं थे, आपके पास साथ में सवारी के लिए जानवर नहीं थे, सिर्फ दो घोड़े थे और 70 ऊंट थे। 313 या 314 या 317 मुसलमान आपके साथ में थे। कोई तैयारी नहीं थे, बेनिहत्थे थे, बेहथियार थे। अगर जंग का इरादा होता तैयारी के साथ निकलते। आपका मकसद था मक्के वालों के माशियात को मुतासिर करके उन पर दबाव बनाना कि वो कंप्रोमाइज करें, झगड़ा ना करें। झगड़ा बंदी मकसद था ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों का। लेकिन जालिमों ने इसको जंग की शक्ल दे दिया। अल्लाह के नबी को जब पता चला अबू जहल एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर के मक्का से आ रहा है, मदीने के करीब पहुंच चुका है, सहाबा किराम को बिठाए, कहने लगे भैया हालात बड़े ही नागुफ्ताबे हैं, क्या किया जाए, कुछ मशवरा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिम्मत अफजाई की, अल्लाह के नबी आपके साथ हैं। हजरत उमर ने भी जवाब दिया, अल्लाह के नबी बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। हजरत मिक़दाद ने कहा, अल्लाह के नबी हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, आपके हुक्म के मुंतजर हैं, आप हुक्म दें। अल्लाह की कसम सवाल नहीं करेंगे, कौमे मूसा नहीं है, हम बनी इसराइल नहीं हैं कि हम ये कहेंगे फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा जा तू और तेरा रब मिलकर के लड़ ले, लड़ भिड़ ले, जब जंग जीत जाना खबरदार कर देना, वापस आ जाएंगे। हम बनी इसराइल नहीं हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके उम्मत हैं, आपके दीवाने हैं, आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं, हुक्म दें। अल्लाह के नबी मुतमईन नहीं थे, कहा भैया मुझे और मशवरा दो। हजरत मुआज खड़े हुए, साद बिन मुआज खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी शायद आपका इरादा अंसारे मदीना की तरफ है, याद रखना ये पूरा अंसार आपके साथ खड़ा है, आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है। अगर आप हुक्म दे रहे हैं समंदर में कूदी मारने की, अल्लाह की कसम बिला कीलो काल, बिला चूचरा, बिला सवालो जवाब समंदर में कूदी मार देंगे, छलांग लगा देंगे। पहाड़ से अगर आप कूदी मारने के लिए कहेंगे, सवाल नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम कूदी मार देंगे।
आप हुक्म दे करके देखें। अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम की हिम्मत को देखा, उनके जज्बे को देखा, उनके जोश को देखा, उनकी मर्दानगी वाली जवाब को जब सुना, उनके चेहरे पर खुशी आई। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे साथियों खुश हो जाओ, मेरे रब ने दोनों फौजों में से एक फौज देने का वादा किया है। या तो लश्कर अबू जहल मिलने वाला है या लश्कर काफिले अबू सुफियान मिलने वाला है। इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, मेरे रब का वादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र पहुंचे और दोनों फौजें गालिबन एक ही रात में मकामे बद्र में पहुंच गई। अबू सुफियान का अबू जहल का लश्कर बद्र के जुनूब में, जिसको उद्वतुल कुस्वा कहते हैं, ये जुनूब वाले रास्ते को उद्वतुल कुस्वा, वहां पर आकर के अबू जहल के लश्कर ने पड़ाव डाला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने बद्र के शुमाल में उद्वतुल दुनिया के पास, जिस रास्ते का नाम है, वहां पर आकर के आपने क़याम किया। और एक रास्ता जो गालिबन ये शुमाल और मशरिक की तरफ है, जिससे मदीने वाले आते जाते रहते हैं, वो गालिबन 3 रास्ते हैं बदर में, उद्वतुल कुस्वा, उद्वतुल दुनिया और एक तीसरा रास्ता जो शुमाल और मशरिक की तरफ इस कार्नर पर है। अल्लाह के नबी ने उद्वतुल दुनिया पर क़याम किया। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, बेहतर होता कि हम लोग बद्र का जो चश्मा है वहां पर चल करके उस पर कब्जा कर लेते, ताकि पानी भी हमारे ही हिस्से में होता। उनके मशवरे को अल्लाह के नबी ने तरजीह दिया। उस चश्मे पर आपने जाकर के पड़ाव डाला। 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी को बिल्कुल सुबह सवेरे दोनों फौजें, लश्कर मक्का और लश्कर मदीना, दोनों फौजें आमने सामने हुई। दोनों फौजों के आमने सामने होने के साथ साथ अल्लाह के नबी अपने रब के सामने गिरिया वजारी करने लगे, दुआ करने लगे। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा ला तुअबद अबदा, परवरदिगारा अगर ये फौज मारी गई, अल्लाह इस फौज को अगर तूने जक पहुंचा दिया, अगर इस फौज को तूने हरा दिया, शिकस्त दे दिया, क़यामत तक तेरी कोई इबादत करने वाला इस धरती पर नहीं बचेगा। अल्लाह हिफाजत करना तेरा काम है, तेरे भरोसे पर हम निकले हैं, अल्लाह तेरे तवक्कुल पर निकले हैं। इस छोटी सी मुट्ठी पर जमात की हिफाजत करना, इसकी इज्जत की हिफाजत करना अल्लाह तेरा काम है। अल्लाह के नबी रोने लगे, गिरिया वजारी करने लगे, आपके कंधे से चादर सरक कर गिर गए। अबू बकर आए, कहने लगे, अल्लाह के नबी ने आपने बहुत दुआ कर लिया, अल्लाह आपकी दुआ को रायगा नहीं जाने देगा, जरूर आपकी दुआ सुनेगा, अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा। अल्लाह के नबी ने जंगी तरतीब दिया, सबको खबरें भी दी कि इंशाअल्लाह नसीब कल फला सरदार, कुरैश का फला सरदार यहां मारा जाएगा, फला सरदार यहां मारा जाएगा। यौमुल फुरकान कहते यारो इसको, यौमुल फुरकान। कोई अपने भाई के मुकाबले में खड़ा है, कोई अपने चचा के मुकाबले में खड़ा है। हजरत उमर खुद मामू के मुकाबले में खड़े थे, अबू बकर बेटे के मुकाबले में, अब्दुर्रहमान के मुकाबले में खड़े थे, क्योंकि इस्लाम और कुफ्र का मार्का था, कलमे इस्लाम और कलमे कुफ्र का मार्का था, जंग था। जंग छिड़ी थी ला इलाहा इल्लल्लाह पर। आज भी पूरी दुनिया से जो जंग है ला इलाहा इल्लल्लाह का जंग है, किसी और चीज का जंग नहीं है। हमारे दौलत का कोई उनको लालच नहीं है, हमारे हुस्न जमाल, ताकत कुव्वत, हमारी तादाद की कोई चाहत नहीं है। अगर झगड़ा है तो आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जंग यहां से शुरू हुई, उससे पहले कोई झगड़ा ही नहीं था। पूरे मक्के में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी से झगड़ा नहीं था। पूरे मक्के वालों के बड़े चहेते, बड़े मकबूल थे, बड़े महबूब थे। आज भी ये दावत और ये मिशन लेकर निकलेंगे, आज भी लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे, तरह तरह की बातें की जाएगी, आप पर उंगलियां उठाई जाएंगी, आप पर तानो तशनी किए जाएंगे, तंज किए जाएंगे, इल्जामात और इत्तिहामात आयद किए जाएंगे, न जाने क्या क्या कहे जाएंगे। यकीन नहीं आता तो मिंबर पर खड़े होकर देख लो, यकीन नहीं आता तो मिंबर पर यहाँ पर खड़े होकर के देखिए, मुसल्ले पर इमामत करके देखिए, कितने दुश्मन पैदा होंगे, कितने पेशानियों पर शिकन आएंगे, कितनी
नजरें आपको देख करके सुर्ख होंगी, कितने लोगों के तेवर बदलेंगे, कितने लोगों के लहजे बदलेंगे, कितने लोगों के मयार बदलेंगे, कितने लोगों के किरदार बदलेंगे, कितने लोगों के नजरियात बदलेंगे, कितने लोगों के अफकार बदलेंगे, कितने लोगों को सोच बदलेंगे आपके इस दावत से। क्योंकि शैतान जो है, शैतान ने वादा किया लाक़ुदन्ना लहुम इला सिरातिकल मुस्तक़ीम सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इलाहुल आलमीन, तूने मुझे भगाया तो है, तूने रादे दरगाह तो कर दिया है, लेकिन याद रखना तेरे हर नेक बंदे के रास्ते में बैठूंगा, उसको फंसाऊंगा, बहकाऊंगा, उसे फुसलाऊंगा, सीधे रास्ते से हटाऊंगा। लिहाजा वो शैतान जो है नफ्से अम्मारा का दोस्त बनता है, कहता उठ ना रे, ये गलत बोल रहा है, ये मौलाना गलत कर रहा है। आज भी झगड़ा उसी दावत का है, उसी दावत का है। गोल मटोल अगर दावत देंगे पूरी दुनिया आपके कदमों में, हक बोलेंगे पूरी दुनिया आपके खिलाफ। लेकिन जो सही दाई होते हैं बिला लौमत लाइम, बिला खौफ खतर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दावत को बढ़ाते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने दुआ किया कि इलाहुल आलमीन हिफाजत करना तेरा काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजा। 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी की सुबह की बात है। बिल्कुल सुबह सवेरे दोनों फौजें आमने सामने हुई, इनफिरादी मुबारजत के लिए, लड़ने के लिए इनफिरादी तौर पर एक्का दुश्मनों की तरफ से 3 लोग निकले, कुरैश की तरफ से 3 पहलवान, उतबा, शैबा, वलीद। मुकाबले के लिए, इनको जवाब देने के लिए, देखो पहल मुसलमानों ने एक पॉइंट को नोट करना, दुश्मनान इस्लाम की शबाहत को बिगाड़ने के लिए मजहब इस्लाम और अहले इस्लाम को दहशतगर्दी से जो है तशबीह देते हैं कि इस्लाम और अहले इस्लाम जो है दहशतगर्दी का नाम है, दहशतगर्दी की तालीम देता मजहब इस्लाम। अल्लाह की कसम मजहब इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ है। जब जब दुनिया ने क्राइम किया है, जब जब दुनिया ने जराइम किया है, जब जब दुनिया ने दहशत फैलाया है, दहशत के खत्म करने का नाम, दहशतगर्दी पर कदगन लगाने का नाम, दहशतगर्दी पर जो है पहरेदार बिठाने का नाम, दुनिया से क्राइम के खात्मे का नाम, दुनिया से जराइम के खात्मे का नाम, दुनिया से हर गलत काम को जो है नाबूद करने का नाम ही मजहब इस्लाम और अहले इस्लाम। दहशतगर्दी का नाम इस्लाम नहीं है। हमेशा मजहब इस्लाम के मानने वाले, हमेशा मजहब इस्लाम के दीवानों ने ऐसे जराइम के खिलाफ आवाज बुलंद किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मजहब इस्लाम के मानने वाले जो सही मानों में मजहब इस्लाम के दीवाने होते हैं, वो सच्चाई का साथ देते हैं, गलत का साथ नहीं देते। किसी को भी भैया अमीरुल मोमिनीन बोल दिया जाए, किसी को भी शहादत का मकाम दे दिया जाए, किसी आयरे गैरे नत्तु खैरू को शहीद बोल दिया जाए, किसी दरमुंडे को अमीरुल मोमिनीन बोला जाता है। अरे वो अमीरुल मोमिनीन अमीरुल शयातीन है। मुसलमानों के अमीर अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान अली थे, मुसलमानों के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। ऐसे दरमुंडों को, ऐसे क्या नाम है बदकिरदार लोगों को, बदखुल्क लोगों को, बद अखलाकों को मजहब इस्लाम शहादत का मकाम देता, अमीरुल मोमिनीन का दर्जा देता है, शहीद बना दिए। अब अगर कोई बोले शहीद नहीं हुआ, लाखों का कातिल है, इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, लाखों मुसलमानों को जो है, करोड़ों मुसलमानों को मौत के घाट उतरवाया है, वो शहीद नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। लोग गालियां देते हैं। जब भी आप हक बोलेंगे गालियां सुनने के लिए तैयार रहना। मेरी ये बातें भी अगर ऐसे नाअहल लोगों तक पहुंचेगी तो मैं जानता हूं गालियां मुझको भी दी जाएंगी, लेकिन सुनने के लिए मैं तैयार हूं। हक यही है, हक यही है। दोनों फौजें आमने सामने हुई, मुकाबले शुरू हुए। मुसलमानों ने पहल नहीं किया। जब मुसलमानों पर हमला हुआ, मुसलमानों ने दिफा किया। दिफाई तौर पर हजरत हमजा सामने आए, अली बिन अबी
तालिब सामने आए, हजरत अबू जो है उबैदा बिन हारिस सामने आए। ये तीन सहाबी दिफाई बन करके मुसलमानों की तरफ से मैदान में कूद पड़े, मुकाबला करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने अपने तीनों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। उबैदा बिन हारिस को उनके पांव कट गए, वापसी सफर में जो है शहीद हो गए हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला। दुश्मनों ने जब देखा इनफिरादी मुबारज़ा, इनफिरादी हमला नाकाम रही, उन्होंने हल्ला बोल दिया। मुसलमान घबराए नहीं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी शुजाअत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, दूर अंदेशी के साथ, जज्बात से हट करके बड़े सब्र के साथ, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हल्ला बोलने का पैगाम नहीं दिया था। नबी के फरमान के, नबी के हुक्म के मुंतजिर थे कि मेरे नबी इजाजत दें, एक बारगी हम भी हल्ला बोल दें। अल्लाह के नबी ने अभी इजाजत नहीं दिया था। दौरान जंग नबी को थोड़ी ऊँघ आई, आंखें खोले, सर उठाए, कहने लगे अबू बकर, आसमान से मेरे रब ने मदद नाजिल कर दी है। अबू ये जिब्रील अमीन है, जिब्रील अमीन है, उनके साथ में कुछ फरिश्ते हैं जो मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए नाजिल हो चुके, देखो लड़ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से। घमसान की जंग हुई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास में दो बच्चे आए, कहने लगे चचा अबू जहल कहाँ है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा बच्चों अबू जहल का क्या करना, तुमको क्या करेंगे उसको? बच्चों ने कहा मैंने सुना, मेरी माँ ने बताया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है बदबख्त, क्या करना ये मत पूछो, बताओ तो सही। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते मैंने इशारा किया था, कलाम जबान से बात में निकले उससे पहले बिजली की तरह से दोनों बच्चे दौड़े कि अबू जहल वही है भीड़ के बीच में, वो जो तलवारें लहरा रहा है वही अबू जहल है। दोनों बच्चों ने उसको गिरा दिया जमीन पर और ज़बह कर डाला। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आए, तलाशते तलाशते मलून है कहां, अभी उसकी सांस चल रही थी। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही उसकी गर्दन उतारी थी। हजरात गिरामी, इस जंग में तकरीबन मुसलमानों ने अपने 14 बहादुरों को खोया था, शहीद हुए थे, और दुश्मनों के 70 सिपाहियों को कत्ल किया था इन्होंने, वासिले जहन्नम किया था, और 70 ही उनके शहसवारों को कैदी बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों के अखलाक, उनकी उखुवत और जज्बे इत्तिबाए किताब व सुन्नत ही था जिसने उनको अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख को लिखवाया और ये तारीखी दिन बनवाया, एक कामयाब दिन बना दिया। उनकी मोहब्बत, उनका उखुवत, उनका भाईचारा, उनके अखलाक और किताब सुन्नत पर अमल करने, इत्तिबा करने का जो जज्बा उनके अंदर था, इसी चीज ने उन्हें वो कामयाबी अता की थी। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार। अब भी अल्लाह आज भी हमारी मदद करेगा, हिफाजत करेगा, हमारी इज्जत की हिफाजत, हमारे जान की हिफाजत, हमारे माल की हिफाजत जरूर करेगा, बशर्ते कि वो अखलाक हमारे अंदर हो, वो सोच हमारे अंदर हो, वो रवैया हमारे अंदर हो, वो नजरिया हमारे अंदर हो, वो फिक्र हमारे अंदर हो, वो कल्चर हमारी हो, वो तहजीब हमारी हो, वो तमद्दुन हमारा हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज भी रब्बुल आलमीन हमारी मदद के लिए आसमान से गैबी मदद नाजिल करेगा इंशाअल्लाह, हमारी हिफाजत के लिए। हज़रात गिरामी, ये तारीख़ बद्र जो है हमें और आपको जो पैगाम देता है कि मुसलमानों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो, किताब और सुन्नत की इत्तिबा करो। मुसलमानों ने जो बद्र की जंग जीती थी, मुसलमानों ने जो तारीख रचा था, मुसलमानों ने जो दुश्मन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया था, मुसलमानों ने जो दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया था, मुसलमानों ने जो क्या नाम है बद्र की जंग को जीता और कामयाबी हासिल की थी, ये उनकी इत्तिबा का नतीजा था। उस मौके पर अगर मुसलमान टूट जाते, कब? जब अल्लाह के नबी ने मशवरा लिया था कि यारो एक बहुत बड़ी लश्कर मक्के से आ रही है, आप लोग ऐसे नागुफ्ता बेहालत में पुरखतर माहौल में क्या मशवरा दे रहे हैं? अगर नबी का ये पैगाम सुनकर, नबी का ये खबर सुनकर अगर सहाबा टूट जाते, नबी का साथ छोड़ देते,
तो मुसलमान वही मिट जाते। लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी आपके साथ है, वो कितनी भी बड़ी तादाद लेकर आ जाए, बस आप हुक्म। और कुरान कहता है मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम। मुसलमानों, जब भी तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जाए, जब भी तुम्हें कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया जाए, जब भी तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, तुम उनकी दावत को कबूल कर लो, इनकार ना करो। लिमा युहयीकुम, उसी में तुम्हारी जिंदगी, उसी में तुम्हारी आखिरत, उसी में तुम्हारी कामयाबी, उसी में तुम्हारे लिए रजा है। दुनिया भी तुम्हारी उसी में बसी, आखिरत भी तुम्हारा उसी में कामयाब है। जब भी तुम्हें कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया जाए, जब भी तुम्हें दीन के नाम पर बुलाया जाए, जब भी तुम्हें दीन की दावत दी जाए, इनकार ना करो, बखुशी बरज़ा तस्लीम कर लो। यही असल जिंदगी है और यही असल इत्तिबा है, यही असल कामयाबी है। इसी जज्बे के बदौलत मुसलमानों को बद्र की जंग में कामयाबी मिली थी। मुसलमानों, ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, अमल करने के लिए। इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर इत्तिबा करेंगे कुरान और सुन्नत की। दूसरा जो है, इस तारीखी जंग के हवाले से हमें जो मैसेज पैगाम मिला, वो चीज़ है मुसलमानों का उखुवत और भाईचारा। जिस समाज में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाए, जिस शहर में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाए, जिस घर में बिगाड़ पैदा हो जाए, जिस घर में, शहर में, गांव में, मोहल्ले में, तंजीम में, सोसाइटी में, जहां कहीं भी बिगाड़ पैदा हो जाए, इख्तिलाफ पैदा हो जाए, इंतशार पैदा हो जाए, अल्लाह की कसम उस समाज से, उस मुआशरे से, उस शहर से, उस गांव से, उस कस्बे से, उस तंजीम से, उस मोहल्ले से रब्बुल आलमीन की रहमत उठ जाती है। रब्बुल आलमीन की रहमत उस जगह से रूठ जाती है जहां लोग मुख्तलिफ होते हैं, जहां लोग मुंतशिर होते हैं, जहां लोग मुख्तलिफ रवैये के होते हैं, जहां लोगों में इत्तिहाद नहीं होता, उखुवत नहीं होता, वहां से रब्बुल आलमीन की रहमत रूठ जाती है, नाराज होकर चली जाती है। ये आपका धारोली बेस एक जमाना था यार, कितनी मोहब्बत, कितना प्यार, कितनी उल्फत, आपसी ताल्लुकात कितने पाकीज़े थे। एक ही दावत पर पूरी मस्जिद भर जाती थी, एक दावत पर पूरी मस्जिद खचाखच भर जाती थी। इख्तिलाफ का नतीजा है कि अब तो बहुत मुश्किल हो गया। याद रखना, जब जब इख्तिलाफ में हमारी शमूलियत होगी, हमारी साझेदारी, हिस्सेदारी होगी, तब तब रब्बुल आलमीन की रहमत हमसे रूठती जाएगी, दूर होती जाएगी। रब्बुल आलमीन के रहमत से दूर होते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का व युती अला रिफ्क़ि मा ला युती अला फी दुनिया वालो। अल्लाह नरमी से तुम्हें वो सब कुछ दे देगा, दुनिया की सारी दौलतें दे देगा, आखिरत भी तुम्हारे कदमों में डाल देगा, जन्नत के तुम हो जाओगे, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन नरमी से मिलेगी, सख्ती से नहीं, मोहब्बत से मिलेगी, भाईचारे से मिलेगी, इख्तिलाफ से नहीं, नफरत से नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह रफीकुन, अल्लाह बड़ा रहम दिल है, बड़ा रहम दिल है, और रहम दिल को, नरमी को, मोहब्बत को, क़ुव्वत को पसंद करता, तरजीह देता है। अगर चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन की रहमत भी हमारे घरों में बरसे, नरमी का मुजाहरा करे, सहाबा जैसा किरदार पैदा करे, बदरी साहबा जैसा। मैंने शायर ने कितने बेहतरीन अंदाज में, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़ितारन दर क़ितार, जौक दर जो आज भी मदद के लिए आएंगे, लेकिन बदरी साहबा जैसा किरदार, बदरी साहबा जैसा कल्चर, बदरी साहबा जैसा सोच, नजरिया, तहजीब हमारे अंदर पैदा हो जाए, आज भी इंशाअल्लाह अज़ीम फरिश्ते हमारी मदद के लिए आएंगे। तीसरी चीज, पहला तो किताब और सुन्नत के इत्तिबा करने का जज्बा जब हमारे अंदर रहेगा तो ही कामयाब होंगे, और जहां जहां इत्तिबा का जज्बा मुर्दा होगा, वहां वहां अल्लाह का गजब नाजिल होगा। जैसे गज़वे उहुद में थोड़ी सी गलती सहाबा कराम ने की, थोड़ी सी मामूली चूक हुई सहाबा कराम से, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने गज़वे उहुद को, जो जंग मुसलमान जीत चुके थे, जीते हुए जंग को हार में बदल दिया। थोड़ी सी चूक और गलती हुई थी मुसलमान से। कितनी गलतियां हम करते समझ, और इत्तिबा करेंगे कामयाब होंगे, दुनिया भी कामयाब, आखिरत, दुनिया और आखिरत की कामयाबी इत्तिबा ही में, कुरान सुन्नत की इत्तिबा में। तीसरी चीज दुआ।
इन 3 चीजों ने तारीख रचवाई थी मुसलमानों के जरिए उस तारीखी जंग में, मकाम बद्र में। दुआ, दोनों फौजें आमने सामने हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की ताकत, दुश्मन की तादाद, दुश्मन का जोश और जज्बा, वलवला, उमंग ये नहीं देखा। अल्लाह के नबी को यकीन था कि एक जात है जो इंसाफ का साथ देती है और उसके दरवाजे को जब भी खिटखिटाया जाए जरूर भी जरूर दरवाजा खिटखिटाने वाले की फरियाद को सुनता, उसकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत से नवाजता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श इलाही के दरवाजे को खिटखिटाया कि यही वो मौका है कि दुआ को हथियार बनाया जाए। और याद रखना, जब दुआ हथियार बनती है बड़ी बड़ी ताकतें कमजोर हो जाती है, बड़ी बड़ी ताकतें, सुपर पावर ताकतें भी फुसफुसे बन जाती हैं जब दुआ हथियार बन जाए तो। और जहां रास्ते नहीं होते वहां रास्ते मिल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ की बदौलत बड़े बड़े रास्ते हमवार कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने दुआ करना शुरू किया। माह मुबारक है यारो, हालात को सुधारने के लिए दुआ करें, आपसी ताल्लुकात को हमवार बनाने की दुआ करें, नेकियों की तौफीक की दुआ करें, इंतशार से बचने की दुआ करें, इख्तलाफ से बचने की दुआ करें। माह मुबारक में अपनी झोलियों को दुआ से भर ले। ये मांगने का महीना है। याद रखना, ये न सोचना कि मेरे पास तो सब कुछ है, क्या मांगे। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना, मैं आयत भूल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जो लोग इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने में हिचकिचाते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अल्लाह ताला उन्हें जलील करके जहन्नम में दाखिल करेगा। समझ रहे? हमारे पास है तो भी, नहीं है तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना न भूले। और हर दुआ में, अपनी दुआ में एक हिस्सा ये बनाएं, क्या, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए दुआ करें। दुआ का किस्सा बनाएं कि अल्लाह हम मुसलमानों के दिलों को मिला दे, हम मुसलमानों के दिलों को जोड़ दे। हमारे दिलों में जो नाराजगियां हैं, हमारे दिलों में जो बुग़्ज़ और हसद हैं, हमारे दिलों में जो कदूरतें हैं, हमारे दिलों में जो नाइत्तेफाकियां हैं, हमारे दिलों में जो नाचाकियां हैं, अल्लाह इन तमाम खराबियों से हमारे दिलों को पाको साफ कर दे। सही तरीके से दुआ करें, दुआ करें, मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर भी जरूर दुआ की बरकत से, जैसे रब ने नबी की दुआ की बदौलत बद्र के मकाम में मदद की थी, आज भी दुआ की बदौलत रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेगा। सच तो ये है कि वो आदाब तलब हम में नहीं है, और मांगो तो सही, अब भी दुआओं में असर है। दुआ सही तरीके से करे, दुआ करने का जो अंदाज है उस अंदाज से दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीम रब्बुल आलमीन जरूर भी जरूर हमारी मदद करेगा, जरूर भी जरूर रब्बुल आलमीन की नुसरत हम पर नाजिल होगी। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें और आपको इस तारीखी जो है जंग को हमेशा तरोताज़ा करने की, उसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा उस जंग से, उस तारीखी दिन से जो भी इबरतें, जो भी नसीहतें मिल रही हैं, अल्लाह उन तमाम इबरतों को, उन तमाम नसीहतों को हम तमाम मुसलमानों को अपनी जिंदगी में जगह देने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस उस तारीखी दिन की याद में जिन अहबाब ने यह मजलिस रचाई, सजाई, बसाई है, अल्लाह उनके हर जायज़ तमन्नाओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनके ज़िंदगी में जो है हर खुशियाँ अता फरमा, उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी बहारें, ढेर सारी रौनकें अता फरमा। परवरदिगारा यहाँ जो भी सामीन जो है उस यादगार तारीख को याद करने के नज़रिए से बैठे हैं, अल्लाह इन सब के घरों में अपनी रहमत की बरखा बरसा दे। इलाहुल आलमीन यहाँ जो भी बैठे इनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह इन सब के हर क्या नाम है बला, मुसीबत, परेशानी से इन सब के जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी ज़ाहिरी फितने हैं, परवरदिगारा जितने भी बाहरी फितने हैं, अल्लाह उन तमाम फितन से हम तमाम
तमाम उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमने जो भी माह मुबारक में इबादत की है उन तमाम इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जो भी इस माह मुबारक के अय्याम बचे हुए हैं उन तमाम घड़ियों में, उन तमाम शब रोज़ में अल्लाह परवरदिगार हम सबको कसरत से इबादतों के अहतमाम की तौफीक अता फरमा। बहुत खूबी माह मुबारक का इख्तिताम की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सबको कुरान सुन्नत का पाबंद बना, जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सब का खात्मा हो ईमान बिल खैर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।